श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 5। भलो भलाई पे लहाए लहाए निजाई नीच सुधा सराई अमरता कर सराई मुझ। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। खल अग अगुन साधु गुण गाहा उभय अपार उदति अवगाहा। तेहि ते कछ गुण दोष बखाने संगाह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए गण गुण दोष वेद बिलगाए। कहाई वेद इतिहास पुराना विद प्रपुंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाध सुजात कुजाति। दानव देच और नीचू अमीय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सर कमनासा मरु अमारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागुम दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु गुजात सुजाति। दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु। माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहाई पै परिहर बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण ही मनोराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुके भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधार हरिजन जिम लेही दल दुख दोष विमल जसु देही। खलाऊ करही बल पाई कुसंगु मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल जस देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लकुस बेस जग बंचक जेऊ बेस प्रताप पूजियं तेऊ। उगरई अंत न होय निबाहु काल नेम जिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेम रावण और राहु का हाल हुआ है। क्यों कुबेस साध हनुमानु जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगत लाहु लोक कहु वेद विदित सब काहू। बुरा विवेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलै नीच जल संगा। साधु असाध सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि कनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ा जाती है और वहीं नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैने गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूमुख संगत कारिक होई लिखे पुराण मंजु मस सोही। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलत जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रावे सज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लकहि सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्तु ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाख देऊँ नाम भेद विद कीन। सच शोषक पोषक समुझ जग जस अपजस दीन।
महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रखा है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयस और दूसरे को अव्यस दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ सब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। श्री राम राम, जय जय राम, जय सीताराम। दोहा नंबर 5 से लेके दोहा नंबर 7 तक आज हमने सारी चौपाइयों का अर्थ सहित आपको उच्चारण किया है।